तो फाइनली दोस्तों आप सभी का आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक चला है, ठीक है। अब फाइनली आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई कितने बच्चों ने पेपर दिया है और कितने क्वेश्चन करने पर आप बिल्कुल सेफ हैं। और दोस्तों कुछ मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने करी है। यानी दोस्तों अगर आपने भी ये मिस्टेक्स करी होगी ना तो भाई आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 100% लिख के ले लो, ठीक है। अब वो क्या मिस्टेक है वो आपको खुद देखनी है और ये अंदाज़ा लगाना है कि कहीं हमने भी तो ये मिस्टेक नहीं करी। क्योंकि देखिए दोस्तों जो ये 90% स्टूडेंट होते हैं ना, इसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं और सारा सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं लेकिन हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और एक तरफ 10% बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। हर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर वैकेंसी में मात्र 10% बच्चा ही ऐसा होता है जो कि एक्चुअल कंपटीशन में होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो 10% बच्चा है ये कुछ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा मेहनत करता है, नहीं। हो सकता है कि 90% बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से ना सिलेक्शन नहीं ले पाते। और यहाँ पर जो 10% में आते हैं चाहे उनकी तैयारी भी थोड़ी कम हो, लेकिन क्या है ना, वो जो 10% बच्चा है वो गलती नहीं करता, वो मिस्टेक नहीं करता। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओवरऑल एग्जाम लेवल, क्योंकि अब देखिए फाइनली सारे एग्जाम के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारी शिफ्ट हो चुकी है ना। तो अब सारी जो शिफ्ट है उनका जो एग्जाम लेवल रहा है उसको लेकर बात करेंगे कि क्या कौन सी शिफ्ट का कैसा लेवल रहा है। और आपको भी ये देखना है कि मेरी शिफ्ट का कैसा रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगा। एवरेज स्कोर की बात करेंगे कि स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या फिर जो हमारे ही ऑफलाइन स्टूडेंट थे उनके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे और वहाँ पर वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, वो चीज़ें बताऊंगा। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे कि ईच सब्जेक्ट में यानी मैथ, रीजनिंग और जीके में बच्चे कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे कि नंबर कितने नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है ये सारा दोस्तों एक्सपेक्टेड है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो चीज़ें हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी के बारे में हमें पता है ना, इस चीज़ का आपको भी पता है। तो भाई उनके बेस पर ही दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं जो इतनी सारी ये चीज़ आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ इसके पीछे का जो पॉइंट्स हैं या फिर मैंने इनको कैसे कंसीडर किया है वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में ही सारी चीज़ें हैं, हर पॉइंट के पीछे कुछ ना कुछ आप दोस्तों देखिए अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों इसका ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पर अभी ऑफर चला हुआ है। चाहे आप एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यानी दोस्तों ओवरऑल स्टेट और सेंट्रल एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, सभी के मॉक टेस्ट दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 395 रुपये में। दोस्तों देखिए यहाँ पर 13 और 14 दिसंबर में इनकी उम्मीद की किरण की सेल चली हुई है जिसमें आपको ऑफर दिया जा रहा है। और आपको भी पता है कि बिना मॉक टेस्ट के आपका जो सिलेक्शन है ना बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है, सारी चीज़ें एनालिसिस करवाई जाती है कि आप कहाँ पर गलती करते हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हमारा कूपन कोड रहेगा DUA। जैसे ही आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। साथ ही आप इसको जो टेक्स्ट बुक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर भी परचेस कर सकते हैं। बस ध्यान रखना आपको DUA कोड यूज़ करना है तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और 395 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पास का, है ना। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाय ईयरली पास प्रो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो प्राइस है वो 449 दिखा रहा है। अब देखिए कैसे कम होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दोस्तों दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है आपका
ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई कूपन, ठीक है, ये वाला है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फिल करना है DUA और इसको अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करते ही देखिए यहाँ पर आपके सामने 12% ऑफ हो चुका है और देखिए मात्र 395 रुपये में इसका प्राइस यहाँ से हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी जाइए, फटाफट अभी परचेस कर लीजिए, आपका जो है एनालिसिस जरूर है मेरे दोस्त, ठीक है। साथ ही यहाँ अटेंडेंस को लेकर भी बात करेंगे कि अटेंडेंस कितनी रही है, प्रीवियस कट ऑफ को लेकर बात करेंगे कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी जा सकती है। सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, साथ ही दोस्तों कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर आपको ये पता करना है कि भाई इसकी कट ऑफ हाई जाएगी लो जाएगी, तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं? जैसे सबसे पहला तो होता है कि आपका एग्जाम लेवल कैसा रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है दोस्तों, एग्जाम लेवल का, ठीक है। दूसरा होता है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो होता है दोस्तों आपका वैकेंसी का, कि वैकेंसी कितनी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे पिछली बार आपकी जो वैकेंसी थी दोस्तों प्रीवियस ईयर में, वो लगभग 1121 वैकेंसी थी, है ना। पेपर का लेवल भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ में दोस्तों डिफिकल्ट था, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इजी टू मॉडरेट ही। आप मिस्टेक्स बताता हूँ जो कि हर स्टूडेंट करता है। देखिए होता क्या है कि वो कहीं मान लो किसी भी टीचर से तैयारी कर रहा है, अब वो क्या करता है कि उसी के ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट देगा और वहाँ ऑफलाइन दे या ऑनलाइन दे, जैसे भी दोस्तों वो देता है तो उसका स्कोर वहाँ पर अच्छा आता है। अब भाई जहाँ से आप पढ़ रहे हो और वहीं के आप मॉक टेस्ट दोगे तो स्कोर तो अच्छा आएगा ही। आपने सुना होगा कुछ स्टूडेंट हो बोलते हैं कि सर मेरे जो है मैं घर पे देता था तो मेरे 90 मार्क्स आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो मैं 70 तक ही पहुँच पाया हूँ। तो ये गलती भाई ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। रीज़न क्या है कि भाई आपने जहाँ से तैयारी करी है वहीं के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई नहीं हुई, है ना। क्यों मिस्टेक हुई भाई? जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं और आप उन्हीं के टेस्ट दे रहे हो, तो भाई वो तो आपको टेस्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कहीं से भी करो, सभी टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन भाई अपनी तैयारी को ऐसी बनाओ, चाहे आप 10 जगह मॉक टेस्ट दे लो, आपका जो स्कोर है ना लगभग 2-3 नंबर अप डाउन रहे, लेकिन इक्वल आना चाहिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जहाँ पर से आप तैयारी करते हो वहाँ पर तो आपका 90 स्कोर आ रहा है, अब कहीं और लिया वहाँ पर आप 50 तक भी नहीं आ पा रहे, तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी का? बात को समझ रहे हो? और यही वो सबसे बड़ी गलती है दोस्त। अब देखिए कुछ तरीके भी होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ हम इस मॉक टेस्ट को लेकर बात करेंगे कि अगर आपने इस एग्जाम में एक आपसे गलती हुई है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं आपको क्या करना है। दोस्तों देखो, आपको अपना जो मॉक टेस्ट है ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, कहीं और से दीजिए। कहने का मतलब है जहां आप तैयारी करते हैं वहां से भी दीजिए और उसके अलावा भी कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दीजिए। और अपनी तैयारी को इस तरीके की बनाइए कि आप कहीं पर भी एग्जाम दें, आपका जो एवरेज स्कोर है वो लगभग सेम आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको, अगर मेरे से आप पूछोगे सजेस्ट करूँ, तो मैं आपको दोस्तों टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ये सबसे बेस्ट है। और फिलहाल इस पर दोस्तों अभी ऑफर भी चल रहा है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और DUA हमारा कोड रहेगा, आप इसे यूज कर लेना, आपको कुछ डिस्काउंट भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली अब जो है यहाँ पर आपका अटेंडेंस वगैरह क्या है, ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल क्या है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट है, ठीक है। कुछ शिफ्ट ईजी की तरफ भी रही है झुकाव, कुछ डिफिकल्ट भी, लेकिन मॉडरेट एग्जाम लेवल है। ऐसा नहीं है कि अब या तो बिल्कुल ईजी है या बिल्कुल डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई देखो अब हर साल कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना, अब हर साल वैकेंसीज आती हैं, तो भाई देखो कंपटीशन लेवल तो इंक्रीज ही हो रहा है। और लास्ट वैकेंसी आपकी 2018 की थी और अब है 2024, ठीक है। तो 6 साल का डिफरेंस तो यही हो जाता है, नहीं 6 साल हो गए। अब एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, तो एवरेज स्कोर जो है और क्वेश्चन अटैम्प्ट है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। एवरेज स्कोर का आपका पता चलता है दोस्तों आंसर के आने के बाद में, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक अंदाज़ा दे दूंगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन में रेलवे में काफ़ी अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 15 तक भी बढ़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर क्या रहा है और लेवल कैसा रहा है, तो इस तरीके से वो होता है, ठीक है। मिस्टेक मैंने आपको भी बताई। उसके अलावा अटेंडेंस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब अटेंडेंस लगभग इस बार 50 से 55% रही है, ठीक है। यानी भाई 400 आपकी लगभग वैकेंसी थी, 450 की समथिंग में मान लीजिए, ठीक है। तो है क्या सिस्टम कि भाई यहाँ पर क्या है ना,
आपका अटेंडेंस 15 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, है ना। 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो अब लगभग 7 से 8 लाख बच्चा अभी फिलहाल भी दोस्तों आपके साथ में है कंपटीशन के अंदर, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में कुछ जोन ऐसे भी थे दोस्तों जहाँ पर कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जहाँ 90 तक भी थी, कुछ ऐसे भी थे जहाँ 70 पे भी थी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर दोस्तों हम यहीं पर बात कर लेते हैं आपके फिजिकल को कट ऑफ को लेकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वे आपकी 452 है। कितनी है दोस्तों? 452 वैकेंसी है, जिसके लिए 15 लाख बच्चों ने तो फॉर्म फिल किया था। अटेंडेंस रही है 50 से 55%, यानी 7 से 8 लाख बच्चा फिलहाल भी है। और दोस्तों फिजिकल में लगभग वैकेंसी का 10 गुना के आसपास बच्चा पास होगा, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है दोस्तों? देखो मैं आपको बताऊं, मैं आप अपनी वीडियो में आपको ऐसा नहीं है कि झूठी दिलासा दे दूंगा, जो सच्चाई है वो ही बताऊंगा। क्योंकि भाई वैकेंसी बहुत कम है। ऑल ओवर इंडिया में ओनली दोस्तों 452 वैकेंसी है आरपीएफ एसआई की, जो अपने आप में बहुत कम है। इस चीज़ का आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई कट ऑफ तो हाई जाना एक लाजमी बात है, और जाएगी भी। कितनी जा सकती है अगर हम उसको लेकर यहाँ पर बात कर लें तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग आपका जो स्कोर है जहाँ तक है 95 के आसपास अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेफ हैं यहाँ पर। इसमें आप प्लस माइनस दोस्तों 3 करके रख लेना। ओबीसी की बात करें तो लगभग 93 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी सेम है। एससी की बात करें तो 89 से 90 के आसपास, और एसटी की बात करें तो 85 से 87 क्वेश्चन, ठीक है। ये भाई इस बार जो है मुझे देखने के लिए मिल रहा है। कम से कम इतना तो दोस्तों आपका जो है होना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसा भी है, अब जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो आप देख लेना, लेकिन भाई फाइनल कट ऑफ तो आपकी 100% है, 100 से प्लस ही रहेगी। क्योंकि रियलिटी में आपको बताऊं, इतनी कट ऑफ तो आपकी पिछली बार रही थी जब आपकी दोस्तों 1121 पोस्ट थी, ठीक है। बात को समझ रहे हो? और 6 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अब 6 साल आप आगे आ चुके हो और वैकेंसी भी कम है। तो कट ऑफ तो हाई जाना लाजमी है भाई साहब। लेकिन ये है कि आपकी जब आंसर की आ जाएगी, जब आपको एक्चुअल डाटा आ जाएगा कि बच्चों के एक्चुअल में मार्क्स बन कितने रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है कि मैथ रीजनिंग के 70 क्वेश्चन है और करने वाले भाई 70 के 70 को कर देंगे, जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो 1% चांस होता है कि एवरेज बच्चे का भी नंबर आ जाए। लेकिन भाई जब वैकेंसी कम है तो जो ऊपर के टॉपर बच्चे रहेंगे ना 4-5%, उन वो ले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।